लोकसभा में संविधान पर चर्चा जारी। राहुल गांधी ने कहा, हमारा संविधान नए भारत का दस्तावेज है, हमारा संविधान एक जीवन दर्शन है। राहुल गांधी ने सावरकर पर उठाया सवाल। कहा, सावरकर ने कहा था कि संविधान में भारतीय कुछ नहीं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी देश के युवाओं का अंगूठा काटने की कोशिश कर रही है, युवाओं से उनकी ताकत छीनी जा रही है। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया किसानों का मुद्दा। कहा, एमएसपी के मुद्दे पर किसानों का हाथ काटा जा रहा है। संविधान पर लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई। आज आखिर में जवाब देंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी की भाषण सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की चर्चा की शुरुआत। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की संविधान की तारीफ। कहा, हमारा संविधान सबसे खूबसूरत है। हम सब फक्र महसूस करते हैं इस देश का नागरिक होने का, क्योंकि हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। किरेन रिजिजू ने कहा, संविधान के मूल मंत्र पर काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहब के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। लोकसभा में किरण रिजिजू ने पंडित नेहरू पर किया हमला। कहा, पंडित नेहरू ने कभी दलितों के लिए नहीं बोला, वे हमेशा मुसलमानों के लिए बोलते थे। पंडित नेहरू इज ऑलवेज फॉर द मुस्लिम्स। ये बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं एक वोट अपने ओर से नहीं डालूंगा। रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पंडित नेहरू ने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण की बात नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों से कितनी सहानुभूति हो सकती है। लोकसभा में रिजिजू ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का भी जिक्र किया। कहा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, लेकिन कई भी समस्या खड़ी होती है तो भारत से सुरक्षा मांगते हैं। रिजिजू ने जोर देते हुए कहा, संविधान पर चर्चा करते समय अंबेडकर की सोच और उनके योगदान की बात करना जरूरी है। शीतकाल सत्र का आज 15वां दिन। संसद भवन के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को होगी चर्चा। विपक्ष के नेता करेंगे बहस। जेपी नड्डा करेंगे बहस की शुरुआत। 17 दिसंबर को चर्चा का जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश। कैबिनेट ने दी मंजूरी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बिल करेंगे पेश। सूत्रों के मुताबिक चर्चा के लिए जेपीसी को भेज सकती है सरकार। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसानों की तीसरी बार दिल्ली कूच चली। पुलिस और किसान आमने सामने। किसानों ने बॉर्डर से जाली उखाड़ बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दागे। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश में 17 किसान घायल। धरना दल के निहंग भी पहुंचे शंभू बॉर्डर। मौके पर पंजाब की तरह 10 सरकारी एम्बुलेंस खड़ी। किसानों के कूच पर अनिल विज बोले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ दिन के लिए किसान टाले आंदोलन। मेरी राय है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। किसानों के नेता पंढेर बोले, पूरा देश किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, पर मोदी और बीजेपी हमारे आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। देश के लोगों से बड़ी नहीं होती सरकार। मजदूर के लिए देखिए, पूरे देश हित में देश के किसान मजदूर के लिए कारपोरेट हमारी खेती मंडी को खत्म ना कर दें और किसान की पैदावार, उसकी उपज का उन्हें खरीद का गारंटी कानून मिले। खेतिहर मजदूर को 200 दिन नरेगा और अन्य मांगे। किसानों के आज दिल्ली कूच को देखते हुए गृह विभाग की तरफ से फैसला। अंबाला के कई गांवों में एक बार फिर इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। 14 तारीख से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा की गई बंद। बजरंग पूनिया ने किसानों की मांगों का किया समर्थन। कहा, किसानों की मांग सही, हम दोनों बॉर्डर पर जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे। बजरंग पूनिया ने कहा, देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तरह से ही वन नेशन वन एमएसपी भी लागू हो।
वन इलेक्शन वन नेशन का जो लेके आई है, चलो अच्छी बात है। दूसरा एक और बिल लेके आना चाहिए, वन नेशन वन एमएसपी। जो किसान भाई आज लगभग 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 13 महीने पहले, 10 महीने अब हो चुके हैं, तो उनको भी राहत मिले।